पवन नारा हमारे साथ वहीं से जुड़ रहे हैं, कोलकाता से हमारे पवन यहाँ, माफ कीजिएगा, यहाँ से हमारे साथ हैं, वो बताएंगे आपको। पवन, ये उम्मीदवारी वापस ली है, टेक्निकली क्या मतलब है इसका, जहांगीर खान का अपना नाम वापस लेने का? देखिए सौरभ जी, तकनीकी तौर पर देखा जाए तो जहांगीर खान के नाम वापस लेने के कोई मायने नहीं है, क्योंकि जब एक बार आप नॉमिनेशन फाइल कर देते हैं, चुनाव प्रचार कर देते हैं और ईवीएम पर आपका नाम आ जाता है तो उसका कोई मायने नहीं है। जहां तक पीछे हटने की बात है तो आज इस वक्त हम फाल्ता में मौजूद हैं, जहां बीजेपी अपना रोड शो कर रही है, सीपीएम के कैंडिडेट अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं टीएमसी के कार्यालय पर ताला जड़ा हुआ है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको पहले दिखाई थी। और जहांगीर खान को हमने फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, उनका फोन स्विच ऑफ है। जहांगीर खान इस वक्त इस विधानसभा में मौजूद है या नहीं, यह भी अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हम उनके घर गए थे, वहां पर भी ताला लगा है, कार्यालय पर ताला, घर पर ताला, फोन स्विच ऑफ। अब ये लोग कह रहे हैं कि क्या जहांगीर खान पीछे हट गया है। आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आपको टीएमसी का कोई कार्यकर्ता इस उम्मीद में बाहर नहीं दिखाई दिया कि वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आज आखिरी दिन है। इसको इस तौर पर देखा जा रहा है कि जहांगीर खान पीछे हट गए हैं, लेकिन तकनीकी तौर पर अगर देखा जाए तो अब चुनाव होगा, बैलेट पेपर पर टीएमसी और जहांगीर खान का नाम होगा, जिस सीरियल नंबर पर पहले था वही होगा, और बीजेपी और सीपीएम और बाकी कैंडिडेट कांग्रेस के हैं उनका भी नाम होगा। तकनीकी तौर पर कोई बदलाव नहीं है, लेकिन अब स्पष्ट है कि जहांगीर खान जनता के बीच से गायब हैं, अपनी विधानसभा से गायब हैं, दफ्तर पर ताला जड़ा हुआ है और लोग इसको कह रहे हैं कि जहांगीर खान ने नाम वापस ले लिया। लेकिन 29 तारीख में और आज में आपको वहां फाल्ता की सड़कों पर क्या परिवर्तन दिख रहा है? सौरभ जी, अगर एक बार सवाल दोहरा पाए। कह रहा हूं आपको, जिस दिन वहां पर वोट पड़ना था 29 तारीख को, जब इलेक्शन उसके बाद कैंसिल कर दिया गया यहां का, तब में और आज में आपको सड़क पर माहौल में क्या अंतर दिख रहा है? सड़क के माहौल का अंतर मैं आपको सबसे पहले चौराहे की तस्वीर के साथ दिखा देता हूं। ये जरा देखिए, जितना बड़ा आपको ये बीजेपी का द्वार दिखाई दे रहा है, यहां भरी हुई जनता की बाइक्स दिखाई दे रहे हैं, जय श्री राम के नारे दिखाई दे रहे हैं, वो यहां नहीं था। आपको बताएं, हम चुनाव के दिन भी आए थे, तब यहां पर कोई भी बीजेपी का झंडा इस तरीके से नहीं होता था। बहुत सारे लोग यहां पहुंचे हुए हैं, जरा इनसे ही बात कर लेते हैं। सर, 29 में और अब में क्या बदल गया? क्या बदल गया 29 में और अब तक का? आसमान जमीन का फर्क बदल गया है। कैसे? जमीन आसमान हो गया कि आसमान जमीन हो गया? आसमान जमीन हो गया है। कैसे? इसलिए जो हम लोग डर डर के रहते थे, डर के हमारे घर में छुप के रहते थे, आज मौका मिला है, हम लोग सामने आए हैं। अच्छा। 50 साल बाद हमारे बाबा काका बहुत पहले आजाद हुए थे, लेकिन हमारे जनरेशन 50 साल बाद आजाद हुआ है। ये झंडे, ये पोस्टर, ये बैनर था 29 को? 29 को कुछ नहीं था, सिर्फ जो आज देख रहे हैं उसका विपरीत उस वक्त था। अच्छा। टोटली टीएमसी, जहां देखिएगा टीएमसी, आज एक भी नजर नहीं आएगा टीएमसी। तो देखिए, ये जमीनी स्थिति है, यही है परिवर्तन, लोग कह रहे हैं, और बेहद ज्यादा चार्ज अप नजर आ रहे हैं। हम लगातार 2 घंटे से इन लोगों से बात कर रहे हैं, महिलाओं ने बताया क्या है, महिलाओं से बात कर लेते हैं। मैम, क्या बदल गया 29 तारीख में और आज में, क्या फर्क है? অনেকটাই পরিবর্তন আছে আর আমরা এই পরিবর্তনটাই আমরা চেয়েছিলাম। अच्छा, पहले क्या माहौल था? ভয় ছিল একটা। হ্যাঁ, किस चीज का भय था? সবকিছুর অনেক রকম হয়, তখন স্বাধীনতা ছিল না, এখন স্বাধীনতা পেয়েছি। আমরা তো স্বাধীনতা দেখিনি, এখন আমরা স্বাধীনতা দেখতে পেয়েছি চোখে। कह रहे कि हमने तो स्वाधीनता देखी नहीं, आजादी देखी नहीं, आज आजादी देख रहे हैं। कैसी आजादी? এই যে আমরা তখন মুক্ত হ্যাঁ, মুক্ত হ্যাঁ। कैसी आजादी? মুক্ত হয়েছে বলতে बताइए। মানে আমাদের সনাতন ধর্ম আমরা অনেক কিছু যেরকম ছিল, হ্যাঁ, মুখ ফুটে বলতে পারছি, আগে তো বলতে পারতাম না। এখন कि हम अपने सनातन धर्म के बारे में मुख से बोल नहीं पाते थे, ऐसी आजादी। अब ये आजादी का मतलब नहीं बता पा रहे हैं। कुछ वक्तव्य हमने पहले किए थे, लोगों ने कहा कि सीधे तौर पर महिलाओं को रेप। थोड़ा हमारे लिए भी बात करते रहिए पवन वहां आप लोगों से। डायमंड हार्बर मॉडल क्या है, कहा मर्डर। कौन चैनल है? जरा मैं और लोगों से जरा बात करता हूं, बहुत से लोग जो यहाँ खड़े हैं, जरा उम्मीद करता हूं कोई हिंदी बोल दे। अम्मा, क्या बदल गया? বাংলা ছাড়া জানি। আমি একটু বাংলা জানি। আচ্ছা, क्या बदल गया 29 में? হ্যাঁ, আমরা এতদিন খুব ভয়ে ভয়ে ছিলাম, কিন্তু আজকে দাদাকে পেয়ে সাহস পেয়েছি। দাদা আমাদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিয়েছে। আমরা চাই এই দাদা, हमें खूब डर था, दादा ने अब हमें आजादी दे दी है।
मैम अगर आप हिंदी में बता पाए डर क्या था, क्या डर था, বাংলা বলি আমি একটু একটু বাংলা জানি, क्या डर था? আমার দুটো ছেলে আজ বাড়ি ছাড়া 5 বছর, আমার সব জিনিসপত্র ক্ষতি করেছে, আজ দাদাই সব কিছু করেছে। আজকের এই দাদাকে आपके 2 बच्चों के साथ क्या हुआ? মারধর করে বাড়ি থেকে ঘর ছাড়া করেছে ওনার। माँ जी का 2 बेटा 5 साल तक घर छड़ा, घर नहीं आ सकता है इतना डर था। घर नहीं आ सकता है इतना डर था फलता के मानुष में। अम्मा की आंखों में जरा देखिए, ये आंखें आपको पूरी हकीकत बता देंगी कि किस तरीके का डर था। भाषा का एक भेद है, लेकिन आंखें आज चेहरे पर सब बदल जाने के बाद भी वो खौफ नहीं है। 5 साल तक उनके 2 बच्चे फाल्ता में वापस नहीं लौट पाए। बीजेपी के लिए काम करते थे इसलिए। ये जो महिलाएं कह रही है खौफ है, क्या खौफ था? মানুষকে ভোট দিতেই দিচ্ছে না, ভোটের বলে ক্যামেরা লাগানো আছে, মায়েদের ঘরে গিয়ে বলবে ঠেট দিয়ে আসবে, বলে ঘরের দরজা বন্ধ করে দাও নয় ডাইমনে চলো, এরকম হুমকি দেয় আমাদেরকে। আমরা কি মানে কি ভয় মানে বেঁচে আছি আমরা, শুধু क्या धमकी मिलती थी? আমাদের পাড়ার নেতারা টিএমসিরা ধুমকে দেয়। নেই 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 सभी बांग्ला जानते हैं। तो कुल मिलाकर भाषा यहाँ इंटीरियर है, सब बंगाली बोल रहे हैं। मैम ने कहा कि कैमरा लगा देते थे और दरवाजे पर ताला लगा देते थे कि वोट देने की जरूरत नहीं है, कुछ इस तरह का था। महिलाएं भय को अभिव्यक्त नहीं कर पा रही हैं, लेकिन भय मुक्त होके यहाँ चौराहे पे खड़े होके अब बोल पा रहे हैं। ये बदलाव हमने तब देखा था जब हम यहाँ वोटिंग से पहले आए थे और कोई भी समझ वाला पत्रकार ये दावा करता कि फाल्ता में बीजेपी जीत पाएगी, नहीं हो सकता था। सब चुप थे, गुम थे, बोलने वाले सिर्फ टीएमसी के पक्ष में बोलते थे। और आज हमें कुछ ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं जिसमें बहुत सी महिलाएं जोश में हैं, गुस्से में हैं और बहुत सी महिलाओं की आंखें नम हैं। पवन, बड़ा साफ है अभी जो आपने अंतर दिखाया और जो लोगों ने जो बातें बताई हैं। और अब 4 मई के नतीजे, आज 19 मई में हम खड़े हैं। 15 दिन के अंदर यूं बदल गया पूरा समा, यूं पूरा माहौल बदल गया। बहुत शुक्रिया पवन आपका।